हरे कृष्ण भक्तों, क्या आप चिंताओं और ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हैं जो आपकी मानसिक शांति और खुशियों को छीन रहे हैं? अक्सर जीवन के छोटे छोटे फैसले भी बड़ा तनाव बना देते हैं। हम सोचते रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत, और इन उलझनों में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता में छिपा है? आध्यात्मिकता न केवल हमारे मन को शांति देती है, बल्कि हमें जीवन की गहराई और उद्देश्य को समझने में भी मदद करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, सुकून भरी जिंदगी जिए और अपनी चिंताओं को दूर कर सके। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आध्यात्मिकता का ऐसा रहस्य जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बन गई है। किसी भी छोटी या बड़ी परिस्थिति पर बार बार विचार करना, अपने ही बनाए गए भ्रमों में उलझ जाना और अंततः मानसिक तनाव का शिकार होना, यह सब ओवरथिंकिंग के परिणाम है। यह आदत न केवल हमारी मानसिक शांति को भंग करती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा असर डालती है। इससे बचने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना सबसे कारगर उपाय है। ओवरथिंकिंग के पीछे मुख्य कारण है हमारे मन की अस्थिरता और अज्ञान। जब हमारा ध्यान भगवान, सत्य और आत्मा की ओर नहीं होता, तब हमारा मन सांसारिक वस्तुओं, भोग विलास और अस्थायी सुखों में उलझ जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। आज हमें एक चीज की चाहत है, कल दूसरी और फिर तीसरी। यह क्रम अनंत है। उदाहरण के लिए, किसी ने 1000 रुपए कमाए तो उसकी इच्छा 10,000 रुपए कमाने की होगी। 10,000 से 1 लाख, फिर 1 करोड़, और यह क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार भोग विलास की कामनाएं भी अनंत हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी प्रकट हो जाती है। यह सत्य है कि केवल सांसारिक उपलब्धियों और भौतिक वस्तुओं से ओवरथिंकिंग समाप्त नहीं होती। चाहे आप करोड़ों कमाएं, चाहे सभी भोग सामग्री आपके पास हो, मन को विश्राम केवल अध्यात्म और भगवान के नाम में ही मिलेगा। मनुष्य की तृप्ति बाहरी सुख साधनों से नहीं हो सकती, उसे आंतरिक शांति चाहिए। यह भौतिक संसार आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन इसकी प्रकृति क्षणभंगुर है। जैसे जैसे हम इन भोगों में तृप्ति पाने की कोशिश करते हैं, हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। यही प्रक्रिया हमें चिंताओं और अनिश्चितताओं में उलझाकर ओवरथिंकिंग की ओर ले जाती है। भागवत में महाराज ययाति की कथा मिलती है। वे महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अपने जीवन में अप्सरा, देवयानी और शर्मिष्ठा जैसी सुंदरियों को पाया। वे भोग विलास में इतने लिप्त हो गए कि अंत में उन्हें वृद्धावस्था का शाप मिला। जब उन्होंने अपने पुत्र से यौवन उधार लिया, तब भी उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः उन्होंने अनुभव किया कि संसार के भोग विलास से तृप्ति संभव नहीं है। ययाति ने यह स्वीकार किया कि चाहे संसार के सभी सुख मिल जाए, पर भगवान से विमुख व्यक्ति को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यही संदेश आज हमारे जीवन के लिए भी प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसका अर्थ है कि जब हम सभी सांसारिक मोह और चिंताओं को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं, तब वे हमें सभी पापों और दुखों से मुक्त कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे मन की अशांति और ओवरथिंकिंग का समाधान केवल भगवान के आश्रय में है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ये समता और सहनशीलता केवल अध्यात्म से आती है। संसार की कोई भी पढ़ाई या भौतिक ज्ञान यह शक्ति प्रदान नहीं कर सकता। जब व्यक्ति अध्यात्म का आश्रय लेता है, तो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाता है। चाहे सुख हो या दुख, वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। यही संतोष ही वास्तविक सुख है। भगवान का नाम जब सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। जब हम नाम जप करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होता है। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी ईश्वर के नाम का स्मरण हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें सकारात्मकता से भर देता है। जैसे जैसे हम जप करते हैं, मन के अनचाहे विचार दूर होने लगते हैं। संत महात्माओं की संगति, सत्संग और उनकी वाणी सुनना
हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। सत्संग से हमें यह ज्ञान होता है कि यह संसार नाशवान है और हमारी सारी चिंताएं भी इसी अस्थायी संसार से जुड़ी हैं। जब हम ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह नश्वर संसार हमें बाधा नहीं देता। गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन हमारे सोचने के दृष्टिकोण को बदलता है। ये ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि कैसे जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जाए और कैसे अपने मन को नियंत्रित किया जाए। उदाहरण के लिए महाराज भरत की कथा हमें सिखाती है कि सांसारिक मोह कैसे आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकता है। ध्यान और प्राणायाम मन की शांति के लिए अद्भुत साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होना सीखते हैं। प्राणायाम से हमारे शरीर और मस्तिष्क को शुद्ध ऊर्जा मिलती है। कृतज्ञता हमें वर्तमान में रहने की शिक्षा देती है। जब हम ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और जो कुछ हमारे पास है उसकी कद्र करते हैं, तब हमारा मन भटकता नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है का भाव मन में बार बार लाना चाहिए। जीवन में हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर घटना में ईश्वर की इच्छा है। जब हम ऐसा मानते हैं तो चिंता और भय स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संसार का कोई भी सुख स्थायी नहीं है। धन, पद, यश ये सब हमें क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन इनके पीछे भागने से ओवरथिंकिंग और असंतोष ही मिलता है। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे महाराज ययाति, जिन्होंने भोगों का भरपूर आनंद लिया, लेकिन अंत में समझा कि इनसे तृप्ति संभव नहीं। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में मोटिवेशन दे, चाहे सोशल मीडिया हो, व्यवसाय हो या कोई और कार्य, लेकिन स्थायी सफलता और शांति केवल अध्यात्म से ही मिलती है। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना या भोगना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि हम जीने के लिए काम करते हैं, लेकिन जी किसके लिए रहे हैं। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। यदि हम भगवान से विमुख होकर केवल सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहते हैं, तो हमारा जीवन पशु पक्षियों की तरह हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, पुनर्पि जन्म पुनर्पि मरणम पुनर्पि जननी जठरे शयनम। इसका अर्थ है कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां के गर्भ में शयन करना, इस संसार से पार जाना बहुत कठिन है। इस चक्र को तोड़ने का एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय। जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और आत्मिक शांति है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। हम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग से बचने का मूल मंत्र है अपने मन को भगवान में लगाना। भगवान का नाम स्मरण, सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन न केवल ओवरथिंकिंग को रोकते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा भी देते हैं। यह समझना जरूरी है कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। जब हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारा जीवन शांत, सरल और आनंदमय बन जाता है। अंततः मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ, प्रतिदिन कम से कम 24 मिनट भगवान का नाम जपे, शास्त्रों का अध्ययन करें और उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें। संत महापुरुषों का सत्संग करें। यही आपके मन को ओवरथिंकिंग से मुक्त करेगा और वास्तविक शांति प्रदान करेगा। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपके एक शेयर से यह कहानी और इसके संदेश लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।